पति तुम्हारे पति से मिलेगा सो ये दोनों सब भूल जाएंगे। जे यहाँ की गरीबी भूल जाएंगे और वो अपनी अमीरी भूल जाएंगे। क्योंकि जब दो रंग मिलते हैं तो दोनों रंग भी अपना अस्तित्व खो देते हैं। आप कभी प्रैक्टिकल कर लेना, हरा रंग और लाल रंग दोनों मिला देना, जब दोनों मिलेंगे तो दोनों अपना स्वरूप खो देंगे, कोई तीसरा रंग बन जाएगा, वो दोनों अपना अपना रूप खो देंगे। तो बहन, मेरा पति तुम्हारे पति से मिलेगा, ये दोनों इतने आनंदित होंगे, ये सब भूल जाएंगे। इसलिए बहन, तुम सब समझती हो, तुम सब समझती हो। तो आज सुशीला ने अपनी आंखों में आंसू भरकर और 5 मुट्ठी चावल से अपनी बहन से निवेदन किया, बहन, आनंद देना तुम्हारे पति का काम है और लक्ष्मी देना ये तुम्हारे हाथ में है, इसलिए तुम समझ लेना और मुझे कुछ नहीं है। और पोटली बांध दी, क्योंकि एक बहन बहन की पीड़ा समझ सकती है। एक बहन अपनी बहन का घर गरीबी में हो ये देख नहीं सकती, इसलिए बहन तुम समझ लेना। और पोटली बांध दी। पोटली बांधकर सुदामा जी को दी। सुदामा जी ने वो पोटली ली और छड़ी ली। कई दिनों से भोजन नहीं किया तो एक एक हड्डी दिख रही है। घर से बच्चों ने, पत्नी ने बड़े प्रेम और भाव से विदा किया, बड़े प्रेम और भाव से। सुदामा जी चले, चलते 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 आज 10 दिन हो गए। आज एक सेठ जी 56 प्रकार का भोग एक परात में लगा के उस सुशीला के घर में पधारे। माता जी, ये प्रसाद है, लीजिए, बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। सुखदेव जी महाराज कहते, देखो परीक्षित, जिस दिन सुदामा जी भगवान की ओर गए और भगवान तुरंत भोजन लेके आ गए। मतलब हमें सिर्फ भगवान की ओर सुदामा बन के जाने की भर आवश्यकता है। जब तक नहीं गए तब तक दुखों का जीवन है, और जिस दिन भगवान की ओर मुड़े उस दिन भगवान भी आपकी ओर मुड़े। लेकिन धन्य है बच्चे बोले, नहीं सेठ जी, ये भोजन ले जाइए, क्योंकि हमारे पिताजी ने कुछ नहीं खाया। वो जाने किस अवस्था में भूखे होंगे, जाने किस अवस्था में भूखे होंगे। वो सेठ जी कोई और नहीं था, वो स्वयं द्वारकाधीश थे। बोले, धन्य है सुदामा, इतना स्वाभिमानी, तुम्हारे संस्कार तुम्हारे बच्चों के कि तुमने नहीं खाया तो भी बच्चों ने भी भोजन नहीं खाया। जब माताएं पूरे घर को भोजन करा के भोजन करती थीं तो एक प्रेम अलग था। लगता था घर में हमारी बहू कितनी अच्छी, पहले सबकी चिंता करती है फिर भोजन करती है। एक कर्म और प्रेम अलग बातें थे। आज का समय वो आ गया कि बहुएं प्लेट में पोहा खाती चली आती हैं और फिर पूछती हैं, मम्मी आपने पोहा लिया, आपने पोहा लिया? पहले तुम तो ले लो, तुम्हारे माए बचे तब तो मम्मी ले। मम्मी आपने लिया, पापा जी आपने लिया। अब प्रेम जागे तो कहां से जागे। घर में रसोई तो क्या आंगन में चप्पल भी नहीं पहुंचती थी कि आंगन तक पहुंच जाए।
आज चप्पलों का इतना एक तरफा शासन है कि किचन में भी माताएं चप्पल पहन के भोजन बना रही, इसीलिए वो भोजन नहीं, खाना तो बनता है पर भोजन नहीं होता है। स्वच्छता और पवित्रता दोनों अलग अलग विषय हैं। स्वच्छता अलग है, पवित्रता अलग है। आज घर में स्वच्छता तो बहुत है क्योंकि टाइल्स मार्बल बहुत लगा है, पर पवित्रता खत्म है। और पहले स्वच्छता नहीं थी, गोबर से टाल होती थी, घर में चूना से पुताई होती थी, पर पवित्रता इतनी थी कि घर के बाहर चप्पलें उतारी जाती थी। आज स्वच्छता है पर पवित्रता नहीं है। दूसरी बात, अधिकांश मैंने माताओं को घर में देखा है कि बाएं हाथ के नाखून बहुत बड़े बड़े रखाए रहते हैं। एक तो तुम्हें बाएं हाथ से नित्य क्रिया के लिए सोच के लिए जाना पड़ता, और नाखूनों से मैल किसी ने पूरा नहीं निकाल पाया आज तक, क्योंकि ऐसा कोना है कि कितना भी निकालो पूरा नहीं निकलेगा, और तुम्हें फिर उसी हाथ से आटा गूंथना है। अब सोचो कितना पवित्र हो गया वो आटा। तो पवित्रता खत्म है। भगवान को भोजन भोग भी नहीं लगना है, तो वो रहता है सिर्फ खाना और खाना। खाना, क्योंकि उसमें अभी दोष है। दोष क्या है? क्योंकि वो अपने लिए बना है। तुम कितना भी खा लेना, कितने भी मसाले डाल लेना, पर आनंद नहीं आएगा। सोचो, यदि मसालों से आनंद आता होता तो संत महात्माओं के यहाँ सिर्फ जीरे नमक, 2-3 सब्जी भी मिली, मोटे मोटे टिक्कर, कहीं बन गए कहीं कच्चे हैं, फिर भी लोग कहते आनंद आ गया, क्योंकि वो भोजन भगवान के लिए बना है, ठाकुर जी की सेवा के लिए बना है। और ये खाना हमारे लिए बना है। भगवान से जो जुड़ के मिले वो भोजन और प्रसाद होता है, और जो स्वयं से जुड़े परमात्मा से ना जुड़े वो है खाना। और खाना को तुम उधर से भी पढ़ लो तो भी ना खा, चाहे इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, संकेत साफ मिल रहा है कि ना खा खाना, खाना ना खा, सीधी सीधी बात है। इसलिए घर में जो भी बने ठाकुर की सेवा के लिए बने। जब भगवान का भोग बनाओगे तो चप्पल अपने आप उतार आओगे, ये कहने की जरूरत नहीं है। और जब तक खाना बनेगा तब तक चप्पल पांव में जरूर रहेगी। तो निवेदन करें उन माताओं से कि ये नाखून काट देना। कभी कभी यही नाखून तो आपको लग जाते हैं, इसलिए नाखून किसके थे बड़े बड़े? सूप न खा के। और यदि बड़े बड़े नाखून रखा के भगवान के दरबार में गई तो नाक ही कटने। फिर सच बात है। नाक माने क्या होता? इज्जत। भैया तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। कहाँ कटी नाक? नाक तो जई की तई है, फिर क्यों कहते हो नाक कटा दी? इज्जत कटा दी। जब तुम संत महात्माओं के सामने बड़े बड़े नाखून लेके जाओगी तो तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, वहां क्या होगा? वो यही कहेंगे कि क्या निर्लज औरत है, देखो तो कितने बड़े बड़े नाखून रखे हैं, कट गई नाक। इसलिए सूपनखा बनने का प्रयास ना करें, तो भगवान करे आपके नाक कान हमेशा सुरक्षित रहे। सुदामा जी काशी पहुंचे। काशी में सुदामा जी ने कहा, भैया यही द्वारिका है। तो दो सैनिक आए, हाथ पकड़ा, चलो 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 महाराज, हम आपको ले चलते हैं। चलो महाराज यही द्वारिका है, द्वारकाधीश अंदर बैठे हैं, आइए महाराज, चलिए महाराज। सुदामा जी प्रसन्न हो गए कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सुदामा जी का हाथ पकड़ के अंदर ले गए, और जैसे ही अंदर प्रवेश किया काशी नरेश ने देखा और कहा, अरे मूर्ख हो, इस किस गरीब को, भिखारी को पकड़ लाए हो, निकालो बाहर।
तो वही पकड़ने वाले क्या कहने लगे, हम तो महाराज बाहर भी रोक रहे थे पर ये मूर्ख माना नहीं। जो लेके गए वही पकड़ के लाए और बाहर धकेल दिया। सुदामा जी की पोटली गिर गई, लाठी गिर गई और सुदामा जी स्वयं गिर गए। लेकिन धन्य है सुदामा, न रोए न चिल्लाए और हंसने लगे। प्रभु ये भी मेरे प्रारब्ध में लिखा था, किसी को क्या दोष देना, ये तो निमित्त बने हैं हमारे। जैसे जो फांसी पर लटकाता है, क्या आप उसे हत्यारा कहेंगे? क्यों? फांसी पे तो लटकाता है, गले में फंदा तो डालता है, पर आप उसे हत्यारा नहीं कह सकते हैं। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ना वो चाहता है कि मुझे किसी के गले में फंदा डालना पड़े, वो नहीं चाहता है। पर ये हमारे कर्मों का फल है, वो तो सिर्फ एक निमित्त बनता है। उसी प्रकार जो भी घटना हमारे साथ घटे, कुछ भी हमें मिले, वो हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। सुदामा जी बोले ये मेरा प्रारब्ध फल है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। फिर से छड़ी उठाई, अपने पोटली उठाई और फिर चल पड़े। आज चलते चलते हरिद्वार पहुंचे, गंगा जी के किनारे पर बैठ गए। सोचने लगे कि अब कोई राह नजर नहीं आ रही है। जाए छिपे हो कहाँ हमरी बारी जी, जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी। ओ बांके बिहारी जी, गिरवरधारी जी, जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी, जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, ओ जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। मोहन नंद दुलारे, ओ मन मोहन नंद दुलारे, मैं शरण तिहारी जी।
गिरवर धारी जी, जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी, जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी। दयाल है नाम तुम्हारा, दीन दयाल है नाम तुम्हारा, जिसने पुकारा उसे उबारा, जिसने पुकारा उसे उबारा, मुझ दास को दे दो सहारा, मुझे दास को दे दो सहारा, अब आस तुम्हारी जी, ओ गिरधारी जी, जाए छुपे हो छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। छवि दिखला जा प्यारे मोहन, छवि दिखला जा, माधुरी बंसी तान सुना जा, माधुरी बंसी तान सुना जा, आजा क्यों तड़पाए, आजा आजा क्यों तड़पाए, आजा मैं चरणन वारी जी, श्री बांके बिहारी जी, जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी, जाए छुपे हो कहाँ
बन गए प्यारे गई का गीत अजमिल तारे शरण से के बन गए प्यारे कहीं सूर तुम प्राण आधारे कहीं सूर तुम प्राण आधारे ओ द्रौपदी साड़ी जी श्री बांके बिहारी जी जाए छुपे तो कहाँ हमरी बारी जी जाए छुपे तो कहाँ हमरी बारी जी ओ बांके बिहारी जी ओ गिरवरधारी जी जाए छुपे हो कहाँ हमरी वारी जी जाए छुपे हो कहाँ हमरी वारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी। बोलिए भागवत भगवान की जय। आपने जो ये हमें गीत दिया है, ये प्रसंग हमारा पूरा हो जाने के बाद हो जाएगा, क्योंकि अब तक आए नहीं मेरी सुध नहीं ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम सुध लो मेरी घनश्याम। ये गोपी प्रसंग से गीत लिया गया है, गोपियां। तो हम कथा के बाद ये जरूर प्रयास करेंगे, पर अभी हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम ये प्रसंग में चल रहे हैं। तो हमारे सुदामा जी ने एक आवाज लगाई, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे हैं। बस वहीं पे एक मिट्टी का डेला लगा के अपनी पोटली रख के 6 महीने का समय बीत गया है, थक गए हैं, हार गए हैं, चला नहीं जाता, बस वहीं लेट गए। तब एक आवाज आती है, अरे भैया किसी को उस पार तो नहीं चलना, भैया किसी को उस पार तो नहीं चलना। सुदामा जी ने झट से देखा, भैया कौन बुला रहा है? इधर तो द्वारका नहीं मिली, शायद द्वारका उस पार गंगा के मिल जाए। झट हेलो 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 सोचने लगे शायद द्वारिका उस पार मिल जाए, भैया हमें उस पार चलना है, भैया उस पार चलना। सुदामा जी ने अपनी छड़ी ली, सुदामा जी ने अपनी पोटली उठाई, पहला कदम नाव पर रखा, पहला कदम, और झट से उतरने लगे तो वह केवट बोला, महाराज आप नाव में चढ़े और उतर गए, क्या मतलब? सुदामा जी कहने लगे, भैया भावना में बह के बैठ गया, जब समझ आया कि देने को तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं उतर आया। कई बार माताएं जब बिना पैसे के बस में बैठ जाती हैं तो कंडक्टर भी यही कहता है, जब पैसे नहीं थे तो बैठी काहे को थी।
सुदामा जी विचार करते हैं जब देने को कुछ नहीं तो ये बात आगे होगी तो उसमें मैं मिथ्या पाया जाऊंगा, इसलिए मुझे बैठना नहीं है। तो केवट कहने लगा, महाराज जब आप इतने ईमानदार हैं, ऐसे सत्य पे चलने वाले मिलते कहाँ हैं? महाराज आपने तो यज्ञोपवीत भी धारण किया है, आइए नाव में बैठिए महाराज। भले ही कुछ देने को ना हो, ऐसे लोगों को पास आशीर्वाद देने को तो होता है। बैठिए महाराज। बैठा लिया नाव में। आगे नाव बढ़ी तो केवट बोला सुदामा जी से, महाराज जाना कहाँ है? सुदामा जी बड़े प्रेम से बोले, द्वारिका जाना है। द्वारिका? द्वारिका में आपकी कोई रिश्तेदारी है? भैया रिश्ते तो बनाए जाते हैं, उन सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो मित्रता का रिश्ता है, क्योंकि दोस्ती बनाई नहीं जाती, दोस्ती हो जाती है। दुनिया में एक रिश्ता है जो बनाया नहीं जाता, हो जाता है, वो है दोस्ती का। तो सबसे ऊपर का मेरा रिश्ता जो है दोस्ती का, वो द्वारिका में है। अच्छा तो महाराज किससे है आपका रिश्ता? सुदामा जी बोले, मेरा रिश्ता दोस्ती का द्वारिकाधीश से है। तो हंसने लगा केवट। महाराज एक बात कहें, क्षमा करना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? दोस्ती मित्रता परस्पर होती है। एक प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर ही मित्र होता है, एक सीएम का सीएम ही मित्र होता है, एक विधायक का विधायक ही मित्र होता है। कहें तो क्या, एक गांजा पीने वाले का भी गांजा पीने वाला मित्र होता है। मित्रता परस्पर होती है। आप कह रहे हो कि मेरी मित्रता, पूरा भारत प्रधानमंत्री को मित्र मानता है, पर वो मानते हैं क्या? बात तो यहाँ है, हमें मानने से क्या होता है? बोले हम तो उन्हें जानते हैं, तुम तो जानते हो, पर वो तुम्हें जानते हैं। तुम उन्हें जानते हो, जिस दिन वो तुम्हें जान जाएंगे सोई काम बन जाएगा। तुम प्रधानमंत्री को जानते हो, अगर प्रधानमंत्री तुम्हें जिस दिन जान जाएगा उसी दिन तुम्हारा काम बन जाएगा। और तुम इन्हें जानते हो, तुम इन्हें जानते हो, और ये जिस दिन तुम्हें जान जाएगा उसी दिन तुम्हारा काम बन जाएगा। ऋषिक बंधुओं, तो केवट कहता है मित्रता परस्पर होती है, हम कैसे मान लें? सुदामा जी कहने लगे, भैया सच में हमारा मित्र है। हम अवंतिकापुरी में पढ़ते थे तो वहां पे हमारी मित्रता हुई थी। बोले देखो मैंने कहा था, तुम भी उस समय विद्यार्थी थे, वो भी उस समय विद्यार्थी थे, तो मित्रता तो स्वाभाविक है होना। पर आज यदि आप सोचते हो कि वो हमारा मित्र है तो तुम ही सोचते रहो, पद में मद आ जाता है। अब वो तुम्हें नहीं पहचानते होंगे। सुदामा जी बोले, वो भले ही ना पहचाने पर हम तो पहचानते हैं। और सुदामा जी ने बात खत्म कर दी। केवट फिर बोला, अच्छा तो महाराज कुछ मांगने जा रहे हो? सुदामा जी बोले, तुम कैसे समझ गए हम मांगने जा रहे हैं? बोले आपकी वेशभूषा बता रही है। क्षमा करना महाराज, कई दिनों से आपने भोजन नहीं किया, तो निश्चित है गरीब अगर अमीर के यहाँ जाएगा तो मांगने जा रहा है। तो सुदामा जी फिर एक बात बोले, ये गंगा मैया की सौगंध अगर हमारे मन में एक भी इच्छा मांगने की हो तो। सुदामा जी की आंखें भर आई। केवट भी रोने लगा। महाराज धन्य है, आज जिनके पास सब कुछ है वो भी मंदिरों में मांगने की लिस्ट लिए खड़े रहते हैं। धन्य है महाराज कि आपने कई दिनों से भोजन नहीं किया हो, आप गंगा जी की सौगंध खा रहे हैं कि मन में एक भी इच्छा मांगने की हो। आज केवट ने नाव के उस पार उतारा, और वो केवट और कोई नहीं था, वो स्वयं द्वारकाधीश परीक्षा लेने आए थे कि हमें मांगने आए हो कि हमसे मांगने आए हो। आज हमारी कमी कहां है? हम मंदिरों में सुदामा की तरह नहीं जाते, हम मंदिरों में भिखारी की तरह जाते हैं।
इसीलिए भिखारी को अब तक किसी ने अपने घर में घुसने नहीं दिया, द्वार पे दे के ही भगा दिया। हम जाते भगवान हमारी नौकरी लग जाए, भगवान हमारा व्यापार चलने लगे, भगवान हमारा ये हो जाए, भगवान हमारा, यहाँ तक कि लोग यहाँ तक कहते कि भगवान हमारे साड़ू के बच्चे का इसी साल विवाह हो जाए। अपनी तो छोड़ दो, साड़ू मौसा जी की भी लिस्ट ले लेके पहुंच गए। तो तुम कहो कि कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें तो कहां से करें? भिखारियों पे कोई कृपा नहीं होती है, द्वार पर दे के भगाया जाता है। और यदि तुम सुदामा बने, निष्काम भक्ति, मन में मांगने की कोई कामना नहीं, हम तो गोविंद तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, अगर ये भाव लेके गए तो भगवान दौड़ के तुम्हारे ऊपर द्वार से सा सम्मान मंदिर में ले जा करके तुम्हारे ऊपर परिपूर्ण कृपा करेंगे। आज सुदामा जी उस पार चले गए, कई दिनों तक घूमते रहे, फिरते रहे, पर कुछ समझ नहीं आया, सो हार कर बैठ गए और बोले गोविंद अब तो बस एक ही प्रार्थना है कि अब आप ही बुला लो। जब तक जीव में स्वयं का बल होता है तब तक परमात्मा कृपा नहीं करते, वो जब निर्बल हो जाता है, बच्चे की तरह जब बच्चा देखता है सफर हम तय नहीं कर पाएंगे तो माँ की ओर हाथ उठा देता है कि तुम हमें कैया लेके रामलीला दिखाने ले चलो, तो माँ उसे गोदी में लेके रामलीला दिखाने ले जाती है। लेकिन उस बच्चे को पहले अपना बल छोड़कर हाथ उठाने पड़ते हैं। इसीलिए हम आपसे हाथ क्यों उठवाते हैं यहाँ कि जिंदगी के सफर में अब हम अपने बल से नहीं चल पा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह के ऐसे ब्रेकर हैं जहां हमारी गाड़ी जंप करके एक्सीडेंट कर सकती है। इसलिए गोविंद अब तो हाथ उठा रहे हो, तुम ही हमारे पिताजी हो, तुम ही हमारी माता हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अब तो गोविंद उस बच्चे की तरह मुझे भी उठा लो और अपनी गोदी में लेके इस भव सागर के सफर को तय करा दो। आज सुदामा जी अपने बल को त्याग करके निर्बल बन के, क्योंकि जब तक, ध्यान देना, द्रौपदी अपनी साड़ी को अपने बल से पकड़े रही तब तक गोविंद कृपा करने नहीं आए। और जब उसने अपने बल को त्याग कर वो दोनों हाथ उठा लिए कि अब तो लाज तुम्हारे हाथों में है, तब गोविंद ने कृपा करी कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। थक हार गया। प्रारब्ध कर्म को देखो कोई नहीं काट सकता था, भगवान चाहते तो ये होने ना देते, दुशासन को पहले ही मार देते, पर नहीं, प्रारब्ध तो होके रहेगा। चीरहरण प्रारब्ध था पर भगवान के सानिध्य ने कृपा सो की है, वो तो होके रहेगा। इंद्र का पानी बरसाना ये प्रारब्ध है, पर भगवान के सानिध्य में होने से भगवान ने पर्वत को उठा लिया और अपने भक्तों की रक्षा की है। सीधी सी बात है कि तुमने 302 का केस किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा, पर अगर अधिकारी से सेटिंग है तो धाराएं कम हो जाएंगी, जमानत भी जल्दी हो जाएगी। ये सानिध्य का प्रभाव है। तो हमारे सुदामा जी जब निर्बल होकर लेट गए तो बस फिर क्या हुआ, आवाजें कानों में आने लगी, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। विचार तो करो कि जो शब्द फिल्मी गाने में जुड़े वो पुराने पड़ गए, जो शब्द फिल्मी गानों से जुड़े वो पुराने पड़ गए, और जो शब्द भगवान की ओर मुड़े वो आज तक पुराने भी नहीं पड़े। ओम जय जगदीश हरे की आरती क्या पुरानी पड़ी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम कभी पुराना हुआ?
श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कभी पुराना पड़ा नहीं, क्योंकि जो भगवान की ओर मुड़ता है वो कभी पुराना होता ही नहीं है। पुराना तो वो होता है जो जगत की ओर मुड़ता है। आज हमारे सुदामा जी ने नेत्र खोले, चल के गए, द्वार पे पहुंचे, द्वार पे पहुंचे, पूछा भैया ये क्या है? तो भगवान के पार्षद जय और विजय खड़े थे। महाराज के चरणों में प्रणाम। महाराज ये द्वारिका है, देखो कितना सम्मान किया। तो यहाँ की स्थिति क्या है? धन वाले को बड़ा मानते हैं, धन वाले का सम्मान होगा, गरीब को कोई नहीं पूछता। मैंने कई जगह देखा है, जीजा जी गरीब हैं, साले साहब अमीर हैं, साले साहब कुर्सी पे बैठे, जीजा जी बगल में खड़े। अरे भैया पद की गरिमा होती है, भले ही कोई हरिजन दरोगा हो और 20 साल का हो और उसी थाने में पंडित जी सिपाही हो, भले ही उम्र 50 साल की हो, पर सलूट पंडित जी ही को मानना पड़ेगा। पद की गरिमा होती है, धन को बीच में नहीं लाना चाहिए। और बेटे के संस्कार व्यक्त करते हैं कि पिता की परवरिश क्या है। तो आज जो राजा इतना महान है, उसके सेवक गलत कैसे हो सकते हैं? तो तुरंत चरण छुए, महाराज कैसे आना हुआ, किससे मिलना है? तो देखो सुदामा जी क्या कहते हैं, बाहरों फूल बरसा। कोई घन श्याम से कहे विचार,